क्या आप सतना से विधानसभा चुनाव की लड़ने की दावेदारी कर रही हैं? हूँ दावेदार। आपके महापौर की टिकट 6 माह पहले ही सतना के संघ कार्यालय में आ चुकी थी। उससे अधिक असहयोग कहें या डिस्टर्ब कहें, आपकी पार्टी के लोगों ने ही आपको किया। क्या यह सीवर लाइन सक्सेस हो पाएगी? एक दिन मैंने इस विषय को लेकर कमिश्नर साहब से बात की थी। जो नजीराबाद 4 लेन अभी नई सड़क बनी है, उसमें सीवर लाइन नहीं बिछी है। हम इस बात से आपके सहमत है कि दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में आई हुई हैं सतना शहर की पूर्व महापौर बिमला पांडे जी। वह भाजपा से जुड़ी हुई हैं, भाजपा नेत्री हैं। हम पहले आपके कार्यकाल की बात करते हैं। बताया जाता है कि आपके महापौर की टिकट 6 माह पहले ही सतना के संघ कार्यालय में आ चुकी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का अपना सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ही हमारी टिकट भी आई थी और हमको बहुत खाक भी छानने पड़े थे। ऐसा नहीं है, जो सिस्टम होता है उसी सिस्टम में आए थे। ये सब तो कहीं कहाई बातें। अंजू सिंह बघेल जी को जब राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था तो मैंने बधाई देते हुए उनसे कहा था कि आप महापौर पद से हटा दी गई हैं। अब ऐसा तो नहीं था, क्योंकि पहले जिस चीज की घोषणा हो गई थी तो वो हमसे वरिष्ठ थी, बहुत पहले से हमसे बहुत सीनियर भी हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और आज भी मैं उनका उतना ही सम्मान करती हूँ, क्योंकि हम दोनों की जोड़ी जो है पूरे प्रदेश में फेमस है कि राजनीति में ऐसी जोड़ी देखी है तो पहली बार देखी है। तो जब वो राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिला था तो पहले उनको मिला, इसके बाद वो टिकट के लिए भी बोल रही थी। तो जब ये आया कि भाई यदि आपको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हो गया है तो आप 2 में से एक चूज कर लीजिए, या तो महापौर या तो राज्य मंत्री। आप महापौर बनती हैं तो ये छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने, चूंकि वो सब मेरे सपोर्ट में ही थी, ऐसा नहीं था, मेरे सपोर्ट में ही थी, उन्होंने बोला कि ठीक है, ऐसा यदि ऐसा है तो फिर आप बिमला जी को ही देख लीजिए, सोचिए। 5 साल के आपके कार्यकाल में सबसे अधिक असहयोग कहें या डिस्टर्ब कहें, आपकी पार्टी के लोगों ने ही आपको किया। देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में सब जायज है, सब चलता है। और ऐसा नहीं कि मेरे पार्टी भर के लोगों ही ने किया, बाहर के लोगों में नहीं किया, दूसरे दल के लोगों ने भी किया, जो दल के नहीं थे, बिना दल के थे, उन लोगों ने भी किया। ठीक है, चलता है। जब अपनी कुछ कमियां सामने से आती हैं तो उसमें सुधार करने के अवसर होते हैं। कुछ संघ के लोगों ने भी परेशानियां खड़ी की थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। तो जो चर्चाएं थी वो मतलब गलत चर्चाएं तो देखिए, आप अपना अपना सोच, अपना अपना विचार है। किसी का कुछ पसंद नहीं आएगा, किसी को कुछ पसंद नहीं आएगा, तो आपस में चर्चाएं तो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई टैक्स नहीं है, स्वतंत्र है बात करने के लिए। आपको इतना अधिक परेशान किया गया, तब आपको एक कांग्रेस के नेता का सहयोग लेना पड़ा था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और जहां तक आप सहयोग की बात करते हैं तो हमारे कार्यकाल में जितने पार्षद थे, चाहे वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीएसपी के हो, जिन्होंने हमको जिस वार्ड से वोट भी नहीं मिले थे, सही में जिस वार्ड से, चाहे वो नजीराबाद हो, चाहे उमरी का वार्ड हो, वार्ड नंबर 1 वो अमौधा का, वहां से मेरे को वोट नहीं मिले थे। लेकिन मैंने बिना दल का नहीं सोचा कि कौन किसका दल का है। मैंने सिर्फ यही सोचा कि हमारा पूरा सतना शहर 45 वार्ड का है और पूरे शहर को हमको व्यवस्थित सुरक्षित करना है, जो भी बुनियादी सुविधाएं होती हैं। तो उसमें तो देखिए, कांग्रेस के लोग भी थे, बीएसपी के लोग भी थे और अन्य दल के लोग भी थे, सभी तरह के लोग थे। यदि मैंने किसी की सिफारिश मान भी ली हो तो उस सिफारिश से जो काम हुए हैं तो उस काम में तो हर दल के लोग भी चलते थे और हर नगरवासी भी चलता था। तो इस तो सब कई सुनी बातें हैं। उस समय के विधायक आपकी पार्टी भाजपा के ही शंकरलाल तिवारी जी थे जी। उनका कितना सहयोग आपको मिला शहर विकास को लेकर? देखिए, शहर विकास में सबके अपने अपने वो बटे होते हैं कि महापौर के उसमें कितना है, विधायक निधि कितनी है, सांसद निधि कितनी है। तो जो नगर निगम को काम करने होते हैं वो नगर निगम करते थे, और इसके बाद जो विधायक निधि से काम होता था वो विधायक निधि से काम होते थे। निर्माण एजेंसी नगर निगम थी, तो नगर निगम के द्वारा ही विधायक निधि का भी काम होता था। तो ये तो सहयोग ही हुआ, जहां उनकी स्वेच्छा होती थी करवाते थे।
मैं निधि की बात नहीं कर रहा हूँ, सहयोग कई तरह के होते हैं कि शहर के डेवलपमेंट को लेके प्रदेश सरकार या ऊपर आवाज उठाने की बातें हैं। नहीं, पार्टी में तो देखिए सबका सहयोग लेकर ही सब काम किया जाता है, अकेले कुछ नहीं होता। हमारे कार्यकाल में विधायक जी ने भी खूब सहयोग किया, सांसद जी का भी खूब सहयोग था और हमारे पूरी पार्टी का मेरे साथ सहयोग था। इसीलिए मैं बराबर 5 साल तक उतने ही मुस्तैदी के साथ ड्यूटी रही काम करने में। आपके कार्यकाल में कौन से ऐसे विकास कार्य हुए जिन्हें आप शहर के लिए बहुत अच्छा और मील का पत्थर मानती हैं? ऐसे बहुत सारे काम है रमू भैया जी। देखिए, जैसे पहला तो नई बस्ती से लगे हुए ऐसे 8-10 वार्ड थे जहां हजारों की संख्या में पानी के वो प्लास्टिक के डिब्बे लिए लोग लाइन में खड़े रहते थे और इसके बावजूद भी पूरा दिन रात, और जबकि वहां ज्यादातर मजदूर वर्ग होता है, तो वो उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो काम करे अपने जीवन यापन के लिए कि पानी का इंतजार करता रहे। तो सबसे पहली आवश्यकता मैंने वहां जो पानी टंकी का निर्माण करवाया और टंकी का निर्माण करके यहाँ से पाइपलाइन डलवा के एक संपवेल बनवाया वहां पर, और उस संपवेल के माध्यम से लोगों को वहां पानी दिलाने का सबसे पहला काम हो गया। इसके बाद आपको पता होगा, आप भी यहीं शहर के हैं और आप सब जानते भी हैं कि 2003 के पहले पानी की कितनी बड़ा सतना शहर में क्राइसिस होता था और उस साल भी बहुत बड़ी समस्या आई थी। डॉक्टर यादव जी के बाद वो समस्या मेरे कार्यकाल में भी आई थी पानी की। तो उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बाण सागर का पानी बड़ा एक अभियान चला करके वो पानी, बाण सागर का पानी सतना शहर में लाया गया था और ला करके शहरवासियों को पानी टैंकर के माध्यम से और संपवेल के माध्यम से, मतलब कई आयामों के माध्यम से शहर की जनता को पानी पिलाने का काम किया गया था। और आज वही नतीजा ये है कि बाण सागर के पानी को हमारे बाद के महापौरों ने, जो हमने शुरुआत की थी, उसको और उन लोगों ने सिस्टमेटिक किया और अच्छे से किया, चाहे वो पुष्कर सिंह जी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे अब के महापौर हमारे योगेश जी हो, सबने बढ़िया सिस्टमेटिक उससे घर घर पानी देने का काम किया। वही बाण सागर का पानी आज पहुंच रहा है। पानी के अलावा पार्किंग की, सतना शहर में पार्किंग की बहुत कमी थी। तो जो जर्जर भवन पड़े हुए थे, पीडब्ल्यूडी के 7-8 जर्जर भवन पड़े हुए थे शहर में, उनको हमने अपने सरकार से परमिशन लेके और उन जर्जर भवनों को गिरवा करके एक पार्किंग सतना शहर में 7-8 पार्किंग बनवाई थी। उसमें से एक बिहारी चौक में है और पन्नीलाल चौक में डबल स्टोरी पार्किंग है, आप देखते होंगे वहां जाने पे। इसी तरह से आपके अस्पताल के सामने एक पार्किंग है और जो वहां जाती है पुराना नवीन वालों का मोहल्ला है, गांधी चौक, वहां पर जहां पर वो अपने पत्रकारिक रहते थे जिनका भी निधन हो गया है, चिंतामणि मिश्र जी, उनका घर है, उनके जस्ट घर के सामने एक हनुमान चौक, वहां पर एक पार्किंग है। इस तरह से 7-8 पार्किंग का वहां पर हमने व्यवस्था बनवाई थी। आज शहर में सीवर लाइन का काम चल रहा है, इसे आप किस नजर से देखती हैं? देखिए, जैसे जैसे बड़े शहरों में सीवर लाइन के सिस्टम है, उन सिस्टम में बड़े शहरों की तर्ज पर स्मार्ट सिटी जैसे हम घोषणा हमारे सरकार ने करी है, तो स्मार्ट सिटी के तहत यह सीवर लाइन का काम हो रहा है। अब ये बात सही है कि जैसे बनी हुई जो रोडें हैं, लोगों के अभ्यस्त है अच्छी रोडों पर चलने का, तो आज उनकी खुदाई हो रही है, इसलिए उनको धैर्य नहीं हो रहा है। आज सीवर लाइन पड़ रही है, खुदाई हो रही है और 2 दिन में वो कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि बड़ा कष्ट है, यहाँ पर माटी है, चलते नहीं बनता है। तो देखिए, जब विकास के कार्य होंगे तो कहीं ना कहीं सबको भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा। सिस्टम में काम हो रहा है, जैसे नाली खुदाई हो रही है, उसमें पाइप लाइन डाल करके उसका पुराव करके उसके ऊपर रोड भी बनना चाहिए तत्काल। क्या यह सीवर लाइन सक्सेस हो पाएगी? एक दिन मैंने इस विषय को लेकर कमिश्नर साहब से बात की थी, जो पाइपलाइन पड़ रही है उस पाइपलाइन साइज को लेकर मैंने बात की थी। तो कमिश्नर साहब का यही जवाब था कि मेरे पास भी यही कंप्लेन आती थी। तब मैंने जो सीवर लाइन का सर्वे किया है, जो इंजीनियर हैं इनको देख रहे हैं, उनको बुला करके उनसे हमने बात की है, तो उनका ये कहना है कि जो खुदाई हो रही है, पाइपलाइन पड़ रही है, तो उस गली के आधार पर उसको गहराई और ऊंचाई दी जा रही है, उस बहाव यानी ढलान दिया जाता है, बहाव दिया जा रहा है
इसलिए इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है अगले से 30 से 35 साल में। तो जब इंजीनियर डिपार्टमेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट ये बोल रहा है तो मैं भी उसको सही मानती हूँ। किस कमिश्नर से आपकी बात हुई? इन्हीं अपने ये सम्मानीय जो राजेश शाही जी हैं, इन्हीं से बात हुई थी। भोपाल के एक इंजीनियर सतना नगर निगम में बुलाए गए थे किसी काम से। उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा नाम लीक न किया जाए और यह सीवर लाइन जब बन के कंप्लीट होगी तो यह सक्सेस नहीं होगी। अब इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, आप जो बता रहे हैं, पर जो अभी जैसे मेरे पास आप जो जैसे बात कर रहे हैं ना, तो कई लोगों की ऐसी आई थी कि पाइपलाइन बहुत सक्रिय है, चौड़ी, क्योंकि हमने भी मुंबई, पुणे, हैदराबाद सब जगह देखा कि सीवर लाइन की जो पाइप डलते हैं बहुत चौड़े चौड़े होते हैं। उसी को आधार लेके हमने कमिश्नर साहब से बात किया था, तब कमिश्नर साहब ने मुझे वही जवाब दिया जो मैंने आपको बताया। सीवर लाइन बिछाने के लिए सड़कें खोदी जा रही हैं, फिर सड़कें बनेगी। नजीराबाद 4 लेन अभी नई सड़क बनी है, उसमें सीवर लाइन नहीं बिछी है। हम इस बात से आपके सहमत है कि जो नजीराबाद लाइन तो बन रही तो बहुत अच्छी है, और एक दिन हम वहां से निकले थे तो वहां के लोग उस चीज की प्रशंसा भी बहुत कर रहे हैं, काम की प्रशंसा कर रहे हैं। अब उसके साथ साथ यदि सीवर लाइन भी पड़ जाती तो दोबारा उस चीज पे खोदना नहीं पड़ता, लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अब ये कमिश्नर साहब टेक्निकल हैं, वो जाने के क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम ये सब बात अब जरूर करेंगे जो आप हमसे बोल रहे हैं। देखिए, नई सड़क है, सड़क के ऊपर तो सीवर लाइन बिछेगी नहीं। हाँ। सीवर लाइन तो अंडरग्राउंड ही होगी, तो नई सड़क को खोदना तो पड़ेगा। हाँ, सहमत है हम आपके बात से। अब पता नहीं क्यों ऐसा नहीं किया उन्होंने, पहले सीवर लाइन डालना चाहिए था। बिजली के नए खंभे शहर में लगाए जा रहे हैं, जबकि बिजली की तारें भी अंडरग्राउंड की योजना बनाई जा रही है। अभी तो इस योजना की जानकारी हमको नहीं है कि अंडरग्राउंड लाइन डालना है बिजली की तारें, और वैसे बिजली की तारें अंडरग्राउंड पड़ती नहीं है रमू जी, जहां तक मुझे आइडिया है। क्योंकि मैं बाहर भी होके आई हूँ, यूएस गई थी, तो यूएस के खंभे और खंभे के ऊपर से तार दिख रही थी, तो मैंने सवाल भी वहां किया कि सब चीजें तो अंडरग्राउंड है, यहाँ पानी की व्यवस्था, टंकी की व्यवस्था सारी सब अंडरग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर तारें क्यों नहीं है अंडरग्राउंड। तब हमारे जो वहाँ रिलेटिव है जिनके पास हम गए थे, उन्होंने दिया कि यहाँ बिजली की तारें अंडरग्राउंड नहीं है। तो इसकी मुझे आइडिया नहीं कि यहाँ अंडरग्राउंड तारें पड़ने वाली। लेकिन यहाँ स्मार्ट सिटी जहां भी बन रही है वहां बताया जा रहा है कि हर चीज अंडरग्राउंड होगी, ऊपर कोई केबल नहीं दिखेगी। देखिए, अब हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट सिटी हो जाएगी तब पूर्ण रूपेण स्मार्ट सिटी हो जाएगा, जब सब ऐसा अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो क्या आप सतना से विधानसभा चुनाव की लड़ने की दावेदारी कर रही हैं? देखिए, आपका प्रश्न तो थोड़ा जटिल है, पर हर व्यक्ति वह जो राजनीति में आता है तो कुछ न कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं। वैसे पार्टी में रहते हुए मुझे बहुत कुछ मिला है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस चीज से। मैं वार्ड अध्यक्ष से लेकर वार्ड नंबर 20, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वो वार्ड नंबर 20 था पहले, अब 42 हो गया है। तो वार्ड नंबर 20 की मैं पार्टी से अध्यक्ष होके और राष्ट्रीय कार्य समिति तक और विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की सदस्य और महापौर मुझे पार्टी ने बनाया। तो मैं पार्टी से बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे बहुत कुछ दिया, मेरे हैसियत से ज्यादा दिया। जहां तक विधानसभा की आप बात करते हैं तो अभी मैं राजनीति में सक्रिय हूँ उतनी ही जितनी पहले थी। यदि पार्टी महिला पे विचार करती है तो हूँ दावेदार। भाजपा विधानसभा की टिकट सतना जिले में महिलाओं को नहीं देती, इसके पीछे भी तो कुछ कारण होंगे। ये बात सही है। अभी जब तक आरक्षण नहीं हो जाता महिलाओं को तब तक थोड़ा सा टिकट देने में हमारे भाई लोग थोड़ा सा कंजूसी कर देते हैं विधानसभा और लोकसभा में, और इसी वजह से आरक्षण भी नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्हीं की सीट जाने वाली है, जहां भी जाएंगी तो उन्हीं की सीटें जाएंगी। लोकसभा विधानसभा में भी 50% का आरक्षण दिया जरूर है, पंचायती स्तर में, पंचायती राज स्तर में, इसमें महापौर में दिया है, और अभी इसमें नहीं 33% का चल रहा था, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है। और जहां तक सतना की बात करें तो सतना में 50 से 55 साल शायद हो गया है कि यहाँ से महिला सीट नहीं दी गई है। कांताबेन पारीक के बाद कांग्रेस ने कांताबेन पारीक को वो बनाया था, विधायक बनाया था, उसके बाद से आज तक सतना विधानसभा में महिला सीट नहीं दी गई है। तो मैं भी इसी बात को अपने पार्टी फोरम में रखती हूँ कि कम से कम एक तो ये विषय समाप्त किया जाए, इस बार महिलाओं को सतना जिले से
7 विधानसभा सीटों में से कम 2 या 3 सीटें तो देना चाहिए। ये बात आपने रखी है। हाँ, ये बात तो मतलब आपकी दावेदारी मजबूत मानी जाए। अब जैसा आप समझ ले, पर सतना जिले से मैंने 3 सीटें महिलाओं के लिए बोली है, तो यदि 3 नहीं देते तो 2 दे दें, कुछ तो करें। मैंने 2 बार आपकी दावेदारी पे बात की, दोनों बार आपने हंस दिया, मतलब आप कुछ टाल रही हैं। नहीं, टाल कुछ नहीं रही हूँ, दावेदारी कर रही हूँ। हाँ, दावेदारी कर रहे हैं, और जहाँ उचित बात रखनी चाहिए वहां पर मैंने अपनी बात रखी भी है, और जहाँ रह गई है वहां आगे रखूंगी। विकास के मामले में सतना रीवा से इतना पिछड़ क्यों गया? रीवा में देखिए, सब होता है एक अपने मन को लगाने के लिए। तो वहाँ हमारे जो मंत्री जी थे सम्माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, तो वो जा करके, और एक तो मंत्री थे, दूसरे उनको इच्छा शक्ति उनकी बहुत थी। तो इच्छा शक्ति के चलते उन्होंने, और इच्छा शक्ति के साथ साथ उनको एक इंजीनियर और एक ठेकेदार, ये सब होने के कारण उनको कार्य का अनुभव बहुत अच्छा था। बहुत बड़े ठेकेदार, जाने माने उनके परिवार से ठेकेदारी, फिर वो खुद इंजीनियर, मंत्री, तो उनको सारी चीज, जो सारी सुविधाओं और जो वो होता है, एक सिस्टम होता है काम कराने का, वो सारा सिस्टम उनको मालूम था। लेकिन अब हमारा सपना भी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। अब हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो भी सब लगे हुए हैं। हाँ, थोड़ा पिछड़ा है, ये मैं मानती हूँ। मतलब दूसरी बात, अगर आपकी ही बात माने तो सपना के मंत्रियों में इच्छा शक्ति की कमी थी। नहीं, इच्छा सब लगे रहते हैं, नहीं करवा पाएंगे, उनका विषय है। सतना के जनप्रतिनिधि ऊपर आवाज नहीं उठा पाते, शायद इसलिए विकास नहीं हो पाता, ऐसा मेरा मानना है। आप सहमत हैं? हो सकता आप कह रहे हो तो सही हो। नहीं, आपको लगता है कि आवाज उठाते हैं? नहीं, आवाज तो रखते हैं। देखिए, मैंने संसद में सतना जिले के लिए बात रखते हुए कई बार सांसद जी को सुना है कि जो अपना लोकसभा में दमदारी के साथ विषय रखते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि विषय नहीं रखे जाते हैं, दमदारी नहीं रखी जाती है, और काम हो भी रहे हैं। थोड़ा साल 2 साल का वेट और करिए, काम दिखने लगेंगे अच्छे बड़े बड़े। अगर दमदारी से रखा होता तो सतना में प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 बन गया होता। नहीं, रख तो रहे हैं, मैंने ये विषय तो उनको कई बार सुना है जी। लोकसभा में मैंने रेलवे में आज हम लोग बहुत पीछे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 न बनने के कारण बहुत सारी गाड़ियां आके आउटर में खड़ी हो जाती हैं। धीरे, अभी तो 2 का कुछ उन्होंने किया है, कुछ काम करवाया है प्लेटफॉर्म 2 में या 1 में कुछ किया है। मैं उस समय बाहर थी तो मैं बहुत ज्यादा इस विषय पे नहीं गई हूँ। कुछ तो काम उन्होंने करवाया है और आगे भी करवाएंगे वो। मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ कि ट्रैफिक इतना जाम होता है कि आउटर में गाड़ियां कई खड़ी हो जाती हैं। अभी एक प्लेटफॉर्म सगमा तरफ बन रहा है, तो वो सगमा का कंप्लीट हो जाएगा तो ये कुछ जो आउटर में खड़ी होती हैं गाड़ियां, तो उस स्टेशन में भी खड़ी होंगी और उनका रूट भी कुछ चेंज होगा, तो भीड़ जो है होती है वो थोड़ा सा ठीक होगा। आखिर सतना के विकास को पिछड़ते हुए हम लोग देखते हैं तो इसकी पीड़ा नहीं होती है? पर ऐसा नहीं लगता कि हम लोग वाकई में बहुत पीछे चले गए? यहाँ का व्यवसाय बहुत पीछे चला गया, यहाँ बहुत सारी चीजें पिछड़ती हुई सिर्फ दिख रही हैं। देखिए, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। सब लगे हुए हैं अपने अपने क्षमता अनुसार, अपनी अपनी कार्य क्षमता अनुसार, सब ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करें कि आप विधायक बन के कुछ करेंगी। उम्मीद में तो आसमान टिका है रमू भैया, तो उम्मीद से बढ़कर कुछ नहीं है। उम्मीद रखिए, उम्मीद करिए, अब आगे क्या होता है देखते जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। धन्यवाद आपका।